So today we are going to study optical instruments. Okay. So optical instruments basically is very easy. It's just कि छोटा छोटा बातों पर मतलब we should be very focused. ठीक है. तो सबसे पहले simple microscope. अब simple microscope में क्या होता है that the object we keep the object in between the optical center and the focus of the lens. तो उससे क्या होता है that the image which is formed is actually virtual and erect only. ओके अब उसमें हम लोग को पता है कि मैग्नीफाइंग पावर इज़ एक्चुअली इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा. बीटा माने जो हमारा आई पे ऑप्टिकल एंगल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड अल्फ़ा माने जो नॉर्मल आई पर हमारा नॉर्मल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट एंगल बन रहा है. ओके अब जो बीटा का वैल्यू होता है दैट इज़ इक्वल्स टू एच अपॉन क्या कहते हैं माइनस यू, और जो हमारा अल्फ़ा होता है दैट इज़ एच अपॉन माइनस डी, क्योंकि नॉर्मल आई कहते हैं तो डी नॉर्मल आई का सबसे नियर पॉइंट होता है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. एक्चुअली माइनस 25 सेंटीमीटर, आई ऑलरेडी सेड माइनस, so डी सिंपली 25 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अब हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या आया अल्टीमेटली, मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल टू डी बाई यू. ओके अब इसमें दो स्पेशल केसेस होते हैं. ठीक है. एक स्पेशल केस है कि जब इमेज हमारा जो बना दैट इज़ दैट मिनिमम डिस्टिंक्विशन हमारा मतलब डी पे इमेज बना. तो जब डी पे इमेज बनता है देन यू का जो वैल्यू होता है दैट इक्वेट्स टू डी एफ अपॉन डी प्लस एफ. ओके तो उससे क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ. ठीक है. सेकेंड हमारा जो इम्पोर्टेंट केस होता है दैट इज़ व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तो इमेज जब इन्फिनिटी पे बनता है तो वी ऑल नो कि जो यू होता है दैट इज़ इक्वल टू एफ. तो हमारा जो अल्टीमेट फॉर्मूला हो जाता है मैग्नीफिकेशन पावर का दैट इक्वेट्स टू डी अपॉन एफ. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ना जब क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे मतलब इसमें नहीं सारे ही आगे की भी जो हम दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उसमें भी सब में यही चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई जो केसेस आते हैं कि भाई वी ये है अब आप अल्टीमेट यू बताओ या फिर वो है वो है, डोंट ट्राई टू अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूलाज, उससे गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं. ऑलवेज स्टार्ट विद द मिनिमलिस्ट फॉर्मूला दैट इज़ 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. अगर आपको कहीं लगता है कि ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहाँ ये यूज़ हो सकता है वहाँ उसी को यूज़ करिए. फालतू इन एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज जो हम अभी सुने उसमें कंफ्यूज नहीं करना. ठीक है. दूसरी चीज़ टेक केयर, ये जो स्पेशल केसेस है इसमें टेक केयर हमेशा दैट अगर स्पेशल केस है कि स्पेशल केस के जब इन्फिनिटी पे है इमेज तो यू क्या होगा. तो इन्फिनिटी पे इमेज है तो मतलब अल्टीमेट जो वी है दैट इज़ हमारा इक्वल टू दैट क्या कहते हैं 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर अल्टीमेट वी है माइनस 25 सेंटीमीटर दैट टू है ना. और जो इन्फिनिटी पे है दैट इज ऑल्सो माइनस इन्फिनिटी वी है अल्टीमेटली. ठीक है. तो जो फॉर्मूला रखना है उसमें ये ख्याल रखना. ओके तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज डन. नाउ लेट्स कम टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास होता है. ठीक है. तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम छोटा रख सकते हैं क्योंकि इतना पास है कि अपने आप लाइट आ ही जाएगा. आपको ज़्यादा ये नहीं कि बहुत बड़ा हो तो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सके. नो, इट्स सो नियर कि आप छोटा कितना भी छोटा रखेंगे तो लाइट आ ही जाएगा, वो ऑब्जेक्ट उसमें कैप्चर हो ही जाएगा. दैट इज़ वाई ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर देन द आई पीस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके अब क्या होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है रियल इमेज बनाता है. ठीक है. अब वो रियल इमेज बनाता है तो इधर पीछे की तरफ आता है तो वो जो इमेज जहाँ पे भी बनाता है ना फिर एडजस्टमेंट्स ऐसे किए जाते हैं कि वो जो इमेज हमारे ऑब्जेक्टिव ने बनाया है वो ऑब्जेक्ट का काम करे आई पीस के लिए और ऐसा काम करे कि वो आई पीस के ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए. ठीक है. तो अब उनके बीच में आया रहेगा तो क्या होगा. अब देखो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है. अब हमारा जो आई पीस है उसके लिए भी सिमिलर केस हो गया. मतलब जो आई पीस के लिए हम मैग्नीफाइंग पावर सब पढ़ेंगे वो बिल्कुल सिमिलर डिट्टो पड़ेगा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह. ठीक है. लेकिन और ये जो दूसरा वाला केस था वो नॉर्मल जैसे हमने नॉर्मल लेंस के मैग्नीफिकेशंस पढ़े हैं दैट इज़ वी बाई यू एच अपॉन एच ऑब्जेक्टिव या फिर एफ अपॉन एफ यू प्लस एफ या फिर एफ माइनस वी अपॉन एफ. ये सिंपल वाले मैग्नीफिकेशन के केस लगेंगे. तो अब इसका नेट मैग्नीफिकेशन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आएगा दैट विल बी मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड विद मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस. ठीक है. तो एम ओ इंटू एम ई. अब एम ओ का वैल्यू वहाँ सबसे रखना है और एम ई जो एम ई है उसका बिल्कुल सिमिलर टू सिंपल माइक्रोस्कोप.
एंड इसके अलावा फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ को याद रखने की है कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन ना हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सेकेंडली कंपाउंड माइक्रोस्कोप और आगे जब हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप, इन दोनों की हमेशा नेगेटिव होती है, ओके, ठीक है। ये सिंपली रट लो, कोई फालतू दिमाग नहीं लगा भी सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट नेगेटिव इज सिंपल, ओके। अब टेलीस्कोप इज़ अ फाइनल केस। टेलीस्कोप में भी ऑल लो कि भाई हम जो है एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें देखते हैं, इतना डिस्टेंट चीज़ें देखते हैं, इन्फिनिटी पे मान लो इतना ज़्यादा वो दूर रहता है, ठीक है। तो अब हमें ज़्यादा लाइट कैप्चर करना पड़ेगा क्योंकि वो इतना दूर है ना, तो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकें, ज़्यादा चीज़ें देख सकें, इसके लिए टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द अपर्चर, बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द आईपीस का अपर्चर, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव बड़ा है टेलीस्कोप में। अब क्या बात है इसमें, अब ये देखो कि भाई इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आएगा, तो इन्फिनिटी से इमेज आकर फोकस पे ही बनेगा, तो इसके फोकस पे बनता है इमेज, है ना। अब इसके फोकस पे बन गया, किसके, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। अब ये जो उसके फोकस पे बना है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, ठीक है। अब इस वाला ये जो टेलीस्कोप का केस रहता है, इसमें हम सिंपल मतलब हमें ज़्यादा MO × MA करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नीफाइंग पावर हम बीटा बाय अल्फ़ा से निकालते हैं। क्या होता है बीटा बाय अल्फ़ा में, बीटा बाय अल्फ़ा में क्या होता है, बीटा मतलब वही हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं -H अपॉन -U हो जाएगा, तो माइनस माइनस सब अल्टीमेट पॉजिटिव, तो प्लस H/U। अब बीटा इसमें अल्फ़ा तो ये हो गया, अब इसमें सॉरी बीटा तो ये हो गया H अपॉन U, लेकिन इसमें जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा हमें पहले से पता था सिंपली, क्या होगा अल्फ़ा क्योंकि अब इन्फिनिटी से इमेज आ रही है ना, तो U की जगह FO हो जाएगा, जब हम है ना FO हो जाएगा। अब वो एंगल जो बनता है डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो वो अगर इनफाइनाइट वाला एच ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस दैट विल बी मतलब सिमिलर टू जो उसके ऑपोजिट एंगल बनेगा विच इज़ सिंपली H अपॉन FO, है ना। तो अल्टीमेटली मैग्नीफाइंग पावर सिंपली आप याद रख लीजिए कि क्या होता है टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, सिंपली क्या होता है FO अपॉन UE, नेगेटिव FO अपॉन UE, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि टेलीस्कोप का हमेशा मैग्नीफिकेशन पावर जो होता है नेगेटिव होता है। अब इसमें भी UE के लिए सिमिलर केसेस लगना, एकदम सिमिलर केसेस मतलब क्या कि इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो U का वैल्यू फिर D प्लस मतलब ये इन्फिनिटी पे केस बनेगा तो U की वैल्यू फिर से वो हो जाएगी FE, है ना। UE क्योंकि ये UE है तो UE की वैल्यू फिर से FE हो जाएगी, तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है अल्टीमेटली हो जाएगा -FO अपॉन FE। जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट केस था दैट इज़ D पे जब इमेज बनेगा तो उसमें फिर से हमें UE की वैल्यू DF अपॉन D प्लस F रख दो, सिंपली कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली नेगेटिव वैल्यू आएगा, ये भी याद रखना, ओके। तो ये हो गया हमारी मैग्नीफिकेशन पावर्स। अब लेंथ का बात कर लेते हैं। लेंथ में इतना कोई लोचा है नहीं, आपको भी समझ आ रहा होगा कि जब दो लेंसेज के केस हैं तो दो लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है वही लेंथ रहेगा हमारे, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले लीजिए चाहे टेलीस्कोप ले लीजिए। तो जो वो लेंथ का डिस्टेंस रहेगा उसको कैसे कंसिडर करना है कि भाई VO, हाँ, क्योंकि VO ऑब्जेक्टिव को लिए अगर O बोलते तो ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव का तो जो इमेज बनता है ना VO प्लस UE लेंथ हो जाएगा। अब वही UE का हम केसेस डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे जब सिंपल बस इतना याद रखिए, उसके बाद डिफरेंट केसेस जब रहेंगे तो आप UE का वैल्यू लगा सकते हैं। आपको पता है जब इन्फिनिटिव बनना है तो UE का वैल्यू FE हो जाएगा, और जब क्या कहते हैं D पे बनना है तो क्या हो जाएगा, जब D पे बनना है तो हो जाएगा DF अपॉन D प्लस F, तो वो केसेस आप रख लेंगे। और वैसे ही जो है उसके लिए देखिए आप टेलीस्कोप के लिए लेंथ का क्या रहेगा कि UE जो है VO जो है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू FO, तो इट विल ऑलवेज बी FO प्लस UE, और UE को आप केसेस चेंज करते रहिए, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे मिस्टेक्स मैंने भी करी हैं वो यही है कि मतलब हमेशा ना ट्राई करो कि 1/F = 1/V - 1/U वाला फॉर्मूला से करो, और हमेशा याद रखो कि भाई V दिया है तो मतलब अगर अल्टीमेट V दिया है मतलब VE की बात हो रही है हर बार। अगर उन्होंने U पूछा है खाली और कुछ कहा नहीं है मतलब वो अल्टीमेट UO की बात कर रहे हैं ऐसे, और ये 1/F = 1/V - 1/U, ये तो मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मोस्ट, ओके बाय।